नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में जानकारी दूंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो नंबर 82 है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे दोस्ती करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर एक रेड कलर का बटन दिया है, उसको दबाइए। सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अभी तक हम जो है 81 वीडियो डाल चुके हैं। ये 82 वीडियो है हमारा, जिसमें बहुत सारी वीडियो जो है हार्ट, किडनी और जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां, उन सब की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो चैनल में अगर आपको जाना है तो HM फॉर यू रुड़की यूट्यूब में टाइप कीजिए और वहाँ पे जो भी डिजीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो रिक्वायर्ड है उसको सर्च कीजिए, और उसमें जो भी सारी ट्रीटमेंट और रेमेडी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कीजिए वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस शुरू करते हैं। तो आपका मेरे चैनल HM फॉर यू रुड़की में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम लगभग 80% लोगों को हमारे भारत में या अन्य देशों में देखने को पाई गई है। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम चाहे वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, मतलब एक लंबे समय से हो, या एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो, ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी उसकी मेडिसिन्स हैं, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों हम जानते हैं जैसे ही हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, तो भोजन सबसे पहले जो है हमारा पहला ऑर्गन जो है इसमें माउथ है। माउथ से ही जो है डाइजेशन का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ में भी बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवा ग्लैंड्स हैं, यहीं से हम खाने को चबाते हैं पहले और लेते हैं। तो फिर वो फूड पाइप के थ्रू होते हुए, फूड पाइप मतलब एसोफेगस जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू होते हुए हमारे स्टोमक्स तक जाता है। और स्टोमक एक जो है होलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है, जहाँ पर फूड जाकर कुछ टाइम तक जो है रेस्ट करता है। तो आफ्टर टेकिंग रेस्ट इन द स्टोमक सर्टेन प्रोसेस, कुछ बहुत सारे डाइजेशन प्रोसेस जो होते हैं वो अकर करते हैं स्टोमक में, जहाँ पे बहुत सारे लिवर्स भी उसमें अपने जूसेस वगैरह सिक्रीट करता है, जिससे प्रॉपर भोजन का जो है, फूड का जो है डाइजेशन हो। और फिर फाइनली वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए खाना आपकी बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में वहाँ से जाने पर वो जो है बड़ी आंत में जो भी आपके उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, ये सब एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और फिर यहाँ से बड़ी आंत से जाने के बाद आपका फाइनली जो बचा कुचा जो भोजन है, जो डाइजेशन के बाद, प्रॉपर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद बचा है, वो हमारे एनस के थ्रू एट लास्ट थ्रू एनस इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, मल द्वार से मल के रूप में बाहर आ जाता है। तो एक कॉमन सा डाइजेशन का प्रोसेस है जो मुंह से शुरू होते हुए आपके लास्ट में एनस तक जाके स्टूल के रूप में बाहर आ जाता है, जिसमें स्टोमक एक गुब्बारे नुमा ऑर्गन होता है। स्टोमक में भी बहुत सारे डाइजेशंस के प्रोसेस, जैसे लीवर से कोई बाइल जूस वगैरह सिक्रीट होते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन को होते हुए वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है पानी का भी, एनर्जी ग्लूकोज का भी, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी उसमें फूड में जो एनर्जी है वो सब एब्जॉर्ब होता है, जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। और उसके बाद एट लास्ट थ्रू एनस इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, मतलब आपके मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों स्टोमक जो है गुब्बारे नुमा ऑर्गन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। तो कई बार क्या होती है, स्टोमक की जो इनर लेयर है वो इन्फ्लेमेट कर जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम दोस्तों गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस में जो है आम तौर पर हमें क्या होता है कि हमें पेट में दर्द होता है, या हमें उल्टी होती है, पेट में एक सूजन सी रहती है, गैस बनती है, भूख नहीं लगती। तो दोस्तों गैस्ट्राइटिस जो है वो एक्यूट भी हो सकती है, मतलब आपको कभी कभी 2-3 दिन के लिए भी हो सकती है, 3-4 दिन के लिए, और कभी कभी ये क्रॉनिक भी हो सकती है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस मतलब किसी को साल भर के लिए भी होता है, किसी को 5 साल से हो, किसी को 10 साल से हो। तो दोस्तों गैस्ट्राइटिस के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। तो दोस्तों अब हम
समझेंगे कि गैस्ट्राइटिस हमें क्यों होता है, क्या उसके काजेज़ हैं, उसके बाद उसके सिम्टम्स बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो कौन कौन सी वो मेडिसिन है जिससे हमें गैस्ट्राइटिस में आराम मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कारण से भी पहले ये जानते हैं कुछ इसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां हैं जो खाना खाते वक्त, फूड खाते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे एक तो कभी भी जल्दबाजी में आप खाना मत खाइए, खाने को अच्छी तरह से चबाइए। मुंह में कम से कम भी 25-30 बार एक टुकड़ा जो है चबना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, जिससे उसका प्रॉपर जो सलाइवा ग्लैंड है वहाँ पे मिक्स हो सलाइवा जो है, तो उससे आपको डाइजेशन में मदद मिलेगी। दूसरा, कभी भी खाने के बीच में जब भी आप भोजन करते हैं कभी भी पानी मत पीजिए, ना शुरू में पीजिए, आधे घंटा या 15-20 मिनट पहले ना मत पीजिए, और खाना खाने के बाद में भी मत पीजिए। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आधे घंटे तक या 45 मिनट तक कम से कम कोशिश कीजिए कि खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद बिल्कुल भी पानी का सेवन ना करें। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, मान ली किसी को कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, मिर्च ज़्यादा लग गई या कोई खाने का टुकड़ा फंस गया हो, तो पी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कभी भी पानी मत पीजिए। तो ये दो बातें तो खास हैं जो आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों, इसकी जो हैं क्या 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 कॉजेज़ हैं गैस्ट्राइटिस के, क्या कारण हैं। तो देखिए दोस्तों, गैस्ट्राइटिस का जो सबसे बड़ा कारण है, पहला जो कारण है वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो लगभग स्टोमक में जो है आप सभी के लगभग स्टोमक में जितनी भी बीमारियां होती हैं सब में बहुत बड़ा काज होता है। चाहे वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अल्सर की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर हो, अगर आपको कैंसर होता है, चाहे वो कैंसर की प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा कारण होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। मैं इसको हमेशा हेलीकॉप्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से याद रखता हूँ, जिससे याद रखने में थोड़ी आसानी हो, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स भी जो भी पढ़ते हों। तो हेलीकॉप्टर पाइलोरी बैक्टीरिया मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया बहुत इजी होता है, इसको इस तरह से अगर आप याद रखते हैं दोस्तों इसमें दूसरा बड़ा जो कारण है स्मोकिंग। अगर आप जो है एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो भी आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल, मतलब अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं तो भी आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से लिवर का जो फंक्शनिंग है, लिवर की जो वर्किंग है वो प्रभावित होती है, जिसके कारण ओवरऑल हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रभावित होता है और ये आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम फिर जो है होती है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें जो चौथा कारण है वो आपका है खाना। आपका खाना ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, खूब ज़्यादा ऑयली मसालेदार भोजन खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला मिर्च वाला खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके कारण भी आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा कारण है आपका मेडिसन्स। अगर आप नॉन स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, नॉन स्टेरॉइडल मेडिसन्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है या एस्प्रिन वगैरह है, तो आपको गैस्ट्राइटिस होने के चांस दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक अगर आप इनका सेवन करते हैं, इन मेडिसिन्स का, तो गैस्ट्राइटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक इस तरह से समझिए मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं अगर लंबे समय तक आप उनको लंबे टाइम तक लेते हैं। तो दोस्तों और बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे कॉन्स डिजीज़ है या फिर आपका सेलियर डिजीज़ है, तो इस कंडीशन में भी आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे इसके कारण। अब चलते हैं इसके लक्षण की तरफ, मतलब आपको क्या साइन सिम्टम है जिससे आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम महसूस होगी। तो लगभग देखिए दोस्तों 50% केस जो हैं गैस्ट्राइटिस में, उसमें किसी भी तरह के लक्षण आपको महसूस नहीं होते हैं। कभी कभी आपको हल्की फुल्की एसिडिटी हो सकती है या सिर्फ गैस हो सकती है, गैस बन सकती है। 50% पेशेंट को तो इसके लक्षण महसूस ही नहीं होते, काफ़ी समय बाद मतलब महसूस होते हैं। और जो 50% केस हैं उनमें क्या होगा, जैसे आपका ये जो एब्डोमन एरिया है, एब्डोमन के अपर साइड में इस तरफ जो है, इस एरिया में यहाँ पर जो है दर्द रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। तो आप वहाँ पे क्या होगा, जिस दिन भी ऐसा होगा डल नेचर के आप हो जाएंगे, आपको जलन भी रहेगी, यहाँ पे जलन महसूस होगी, एक भारीपन सा यहाँ पर महसूस होगा, बार बार जलन होगी, हल्का सा दर्द बना रहेगा, बीच बीच में कभी दर्द बढ़ जाता है,
और कभी कम हो जाता है और कभी बढ़ जाता है, इस तरीके से ये चलता रहता है। तो अगर आपको इस ऐसी कंडीशन नज़र आती है तो आपको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इसके लिए एंडोस्कोपी होती है, तो इसको आप एंडोस्कोपी ज़रूर करा के देखिए कि आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या नहीं है। पेट दर्द के साथ साथ आपको हल्की सी कई बार मितली भी आएगी, उल्टी भी होने को होगी, बार बार आपका पेट सूझेगा, भूख नहीं लगेगी, एकदम से आपका वेट भी कम हो सकता है। कई बार आपको दोस्तों वोमिटिंग की भी समस्या हो सकती है अगर आपको अंदर अल्सर्स वगैरह की फॉर्मेशन हो गई हो। डकारें बहुत ज़्यादा आएंगी आपको, खट्टी डकारें जो हैं, गले में खट्टा पानी बार बार महसूस होगा, जिसको हम GERD भी बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। दोस्तों GERD भी इसका एक सिम्टम है। तो अगर आपको ये सब लक्षण महसूस होते हैं, पेट में दर्द होता है, तो हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो। और दोस्तों डायग्नोज ज़रूर करा लेना चाहिए अगर जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती हो, प्राय जिनको प्रॉब्लम रहती हो। 3-4 दिन तक रहती है तो किसी को कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जिनको हमेशा एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, गैस बनी रहती है, यहाँ पर दर्द बना रहता है, खट्टा पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो उनको जांच भी इसकी करा लेनी चाहिए। एंडोस्कोपी के द्वारा ही पता लगता है गैस्ट्राइटिस के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो आपके पेट में सूजन और इन्फ्लेमेशन होगी। गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन कौन सी हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसमें अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए कौन कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन है तो जो आपको यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गैस्ट्राइटिस के लिए वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो नक्स वोमिका को आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। तो नक्स वोमिका अगर आप तेल मसाला खाते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, या आप सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, मतलब आपका खाने पीने का सोने का कोई टाइम नहीं है, तो उस केस में नक्स वोमिका दोस्तों गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बार बार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, आगे चलकर आपको जो है और भी बहुत सारी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो है नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो नक्स वोमिका को आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। आपकी जो गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट सही से साफ़ नहीं होता है, साथ ही साथ में आपको उल्टी हो जाती है, तो उस केस में नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। डाइजेशन के लिए होम्योपैथी में ये एक रामबाण दवा है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका को आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद आपको शाम को एक बार, सिर्फ एक बार नक्स वोमिका को लेना है अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है। अगर आपको जो है ये एक्यूट प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको नक्स वोमिका को 2 बूंद दिन में 3 बार लेना। अगर मान लीजिए किसी को 3-4 दिन के लिए क्रोनिक प्रॉब्लम हुई है, क्रोनिक मतलब एक्यूट प्रॉब्लम हुई है, अभी अभी गैस की प्रॉब्लम हुई है 2-3 दिन से, तो उसको ये 3 बार नक्स वोमिका को सुबह दोपहर शाम को लेना है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों गैस्ट्राइटिस के लिए। अगर आपको 2-3 दिन के लिए है तो मतलब गैस एक्यूट हुई है तो आपको ये जो प्रॉब्लम है 7-8 दिन से है, 2-3 दिन से है, तो फिर आप इसको 2 बूंद दिन में 3 बार पीजिए। 2 बूंद, ये मेरे हाथ में जैसे नक्स वोमिका है तो डायरेक्टली आपको टंग में लेना है इसकी 2 बूंद। और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, मतलब 6-7 महीने से, साल भर से, 5 साल से है, तो फिर आपको इसकी 2 बूंद शाम को लेना है खाली पेट, जैसे 6 बजे के करीब आप इसकी 2 बूंद ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका गैस्ट्राइटिस के लिए। दूसरी दोस्तों जो मेडिसिन है वो है एसिड ऑक्जेलिकम। एसिड ऑक्जेलिकम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको हमेशा गैस्ट्राइटिस या हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, पेशेंट के हमेशा यहाँ पे भारीपन रहता है, दर्द रहता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में एसिडिकम ऑक्जेलिकम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जलन बढ़ रही हो, ठीक ना हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आपकी, तो उस केस में एसिडिकम ऑक्सैलिकम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों उल्टी करने के बाद या डकार आने के बाद थोड़ा सा आराम आपको लगेगा अगर आप ये मेडिसिन लेंगे। फिर से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर से पेट में दर्द हो, उल्टी जैसा आने को लगे, तो एसिडिकम ऑक्जेलिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसको आपको 30 CH पोटेंसी में क्रॉनिक केस में 1 बूंद सुबह, मतलब 2 बूंद इसकी सुबह सुबह आपको क्रॉनिक केस में दोस्तों पीनी है। तो जैसे मेरे हाथ में एसिडिकम ऑक्जेलिकम है तो इसकी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम में 2 बूंद खाली पेट सुबह सुबह आपको लेनी है। और अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो फिर आपको इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है 3-4 दिन तक। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसमें आपको काफ़ी आराम लगेगा। तो एसिडिकम ऑक्जेलिकम भी आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है, सुबह सुबह उठते ही 1 बार पीना है।
2 बूंद आपको ज़रूर इसकी लें सुबह सुबह। अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, जलन जो हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में भी इसको आपको थोड़े समय तक लेना है, जैसे 3-4 दिन तक लेना है, फिर उसके बाद बंद कर देना है दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम दोस्तों आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर आपको खाने के सुगंध से ही उल्टी जैसी लगती हो, मतलब खाना जैसे सामने आता हो उल्टी जैसी लगता हो देख के, सुगंध से ही आपको जैसे खाने का मन ना करता हो, खाने के जैसे ही खाना आप देखते हैं तो आपको अजीब सा महसूस होता है, खाने का मन ना करता हो, आपके मुख में उल्टी जैसी अगर आपको लगे, तो इस केस में आर्सेनिक एल्बम 30 CH पोटेंसी में दोस्तों ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको इसको बर्निंग सेंसेशन भी अगर आपको रहता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो भी आर्सेनिक एल्बम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। गैस्ट्राइटिस म्यूकोसा अगर आपको है, मतलब जिसमें इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो इस केस में भी हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए भी आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। 30 CH पोटेंसी में आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है तो 2 बूंद इसकी सिर्फ दोपहर में दीजिए आप। और ये जैसे आर्सेनिक एल्बम 30 मेरे हाथ में है तो डायरेक्टली 2 बूंद इसकी टंग में आपको देना है। अब चलते हैं दोस्तों, अगर आपको ये एक्यूट कंडीशन हो तो फिर से इसकी 2 बूंद पीनी है दोस्तों, सुबह दोपहर शाम 3-4 दिन तक आर्सेनिक एल्बम की। अब चलते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मदर टिंचर की तरफ। मदर टिंचर में आपको दोस्तों हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर जो है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए, अगर आपको हमेशा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बनी हुई है तो हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर आपको उपयोग करना है। उसकी आपको 20 से 25 बूंद जो है आपको आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में उसकी 20 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गैस्ट्राइटिस को ठीक करने के लिए। स्पेशली ये जो आपकी इंटेस्टाइन है, बिग इंटेस्टाइन है, उसको डेटॉक्स करने की, साफ करने की, उसकी एक तरह से प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। तो हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर आपको दोस्तों 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। अगली मेडिसिन है डॉक्टर रैकवेक सीरीज़ आर ग्रुप की R5, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर गैस्ट्राइटिस के लिए। R5 को आपको 10 बूंद 10 ml पानी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को आपको पानी में डालकर पीना है, गुनगुने पानी में। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ये थी सारी मेडिसिन, नक्स वोमिका, एसिड ऑक्सैलिकम, आर्सेनिक एल्बम, हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर और R5। ये मेडिसिन आपको अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम अगर महीने 2 महीने से है तो इसको 2-3 महीने तक यूज़ कीजिए। और अगर आपको मान लिया 5 साल या 10 साल से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा से बनी रही है, लंबे समय से, तो इसको लगभग कम से कम भी आप 8-10 महीने तक यूज़ कीजिए। तो ये जो आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत आराम लगेगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के केस में नक्स वोमिका 2 बूंद शाम को, एसिड ऑक्सैलिकम 2 बूंद सुबह सुबह डायरेक्टली टंग में, फिर 2 बूंद आर्सेनिक एल्बम दोपहर में, हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम को दिन में 3 बार, और R5 डॉक्टर रैकवेक सीरीज़ की मेडिसिन, ये आपको ये भी 3 बार 10 ml पानी में, गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक का बटन दिया रहता है, लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।